ससुराने हुआ लली। पहले तुम बताओ तुम कौन हो? हम जा काम के दूध ही आए। अच्छा, इसी लेके इस टंकी लेके जा रहे, दूध देने जा रहे होंगे? हाँ हाँ, दूध देने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। कौन की लल्ली है? राम प्रसाद को जानते हो? राम प्रसाद? हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। उनकी बेटी है? जी। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यह गाँव में। पहली बार इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैं इस गांव में रहती नहीं। अरे कहाँ रहे वो फिर? बेंगलोर। मैं बेंगलोर में पढ़ाई करती हूँ। बेंगलोर? जी। इतनी दूर? हाँ तो तब गाँव में उन्हें मास्टर में नहीं पढ़ाई है जाएगी तुम्हारी तो? मुझे इस बोरिंग गांव में मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। बोरिंग गाँव ना है? इस गांव में रह के तुम जैसी ही बन जाऊंगी, दूध बांटने वाली। ना ना ना, एक मास्टर नहीं बन जाओगी तुम। अच्छा। हाँ, तुम तो मास्टर बने नहीं। हमारा तो दूध वो काम है, 40 भैंसियाँ काले के मरेंगे उन्हें। इस गांव में यही काम होता है कि दूध काट लो और बेच लो। भाई बेंगलोर में तो पढ़ाई तो कभी वही ना है, वहाँ तो आवारा कर दिए। अच्छा। हाँ, यहाँ नहीं है। यहाँ जे सवेरे जाओ 4 परामठे बांध के और नया काट पढ़ ले और बाग के नीचे पेड़ के नीचे परामठे खा ले। जे पढ़ाई है यहाँ तो। हाँ वही तो कह रही हूँ, ये पढ़ाई बहुत अच्छी है। ये बढ़िया है। हाँ हाँ, वो तो बेकार है। हाँ हाँ, देख रही हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छी चीज पढ़ाई है तुम्हारी। कहाँ पैर रखो है ये? क्या पहन रखा? जो तो हमारे कपड़ा है, हम पहनते हैं पैंट सी। पैंट सी? अच्छा। हाँ, इस गांव में लड़कियां नहीं पहनती? पहन है यहाँ तो, वो पहन है सूट। सूट पहने? हाँ, चेहरा पहने पैंट वो शर्ट। यहाँ की लड़कियां जानती नहीं है ये कपड़े होते कैसे हैं, कि इन्हें पहना भी कैसे जाता है। बालकनी की जे वो शर्ट सी पहने आई हो। बच्चों जैसी। हाँ, अब तुमने ऐसे कपड़े कभी देखे हों तो जाने, कभी पहने हैं तो जाने, कभी खरीदे अरे हो मैं तो नहीं जाने। मान सकता हूँ, तुम राम प्रसाद की छोरी हो। मैं पहली बार देख रहा हूँ। जानोगे कहाँ से? क्योंकि मैं इस गांव में एक अकेली लड़की ऐसी हूँ जो पढ़ी लिखी हूँ, और तो नहीं सारी गांव की गवार है। गवार नहीं है, एक ते एक पढ़ी लिखी पड़ी है गाँव में। देख रही हूँ कितनी पढ़ी लिखी है। हाँ, क्या दिन भाई आवे तुम्हें? क्यों? पूछ रहा हूँ। 2 दिन। 2 दिन? जी। अभी यहाँ रुक के देखो कितनी पढ़ी लिखी मिलेंगी। बहुत पढ़ी लिखी हैं। हाँ, देख गांव देख के ही पता चल रहा है। चलो ठीक है, तुम मेरा ज़्यादा मूड खराब मत करो, निकलो यहाँ से। हाँ, निकलो निकलो। आई यहाँ पढ़ी लिखी। अरे राम प्रसाद ताऊ। हाँ दूधिया, कहाँ आ रहे हो? मैं तो कहीं नहीं जा रहा बेटा, मैं तो तुझे पता खेत की तरफ जा रहा था घर से। मैं जो कह रहा हूँ, हाँ, तुम्हारी लली आ गई है वो? हाँ मेरी बेटी आ गई है। तुम्हारी है वो? क्या पागल बुद्धि हो गई है, क्या बात है? मेरी मैं ताऊ जो कह रहा हूँ, मैंने तो आज पहली बार देखी है वो। अच्छा अच्छा, ऐसा हाँ। है, वो पढ़ करके आई है बाहर से, बाहर शहर से पढ़ के आई है मेरी बेटी। तो नहीं तो स्कूल है जहाँ मेरे मास्टर में जाना पड़ सके। बेटा यहाँ पढ़ी तो थी, फिर? यहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी, उसके बाद में फिर मैंने ऐसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब बाहर से पढ़ के आई है, अब इसकी जॉब लगेगी और उन्हें फिर कमाई। जॉब का होता है? जॉब का मतलब होता है काम। अच्छा, हाँ, सरकारी नौकरी। हाँ। और सुन, हाँ। ऐसी वैसी नहीं है मेरी बेटी, ऐसी वैसी पढ़ाई नहीं की। मेरी बेटी ने पढ़ाई जो की है, डॉक्टरी पढ़ाई की है। डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी, और डॉक्टर बन करके इस गांव में एक अस्पताल खोलेगा। अस्पताल? हाँ, वो काय को? अस्पताल जिसमें खांसी खुर्रा हो जाए तुम जाते हो डॉक्टर साहब के पास, हाँ, ऐसा बहुत बड़ा अस्पताल खुलेगा बेटा। हम तो वहाँ पे जाए, घर में ही चले जाए हम तो। है ना, कोई याद नहीं, अब बढ़िया खुलेगा, तुम्हें जानकारी होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं न कह रहा हूँ ताऊ, क्या कह रही तुमने है? खा बोझ बना रखो वो घरे, और ब्याह फ्याह गोनो फोनो कर दो। तू शांत नहीं रहेगा दूधिया? एक बात बता, बेटी को मैंने पढ़ाया है सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ करके एक ऊंची और एक बड़ी इंसान बने। देखो ब्याह है वो तो ऊंची संतान को बन जाएगी वो तो। दूधिया खा में खागी तो देख, दिमाग खोरी करे मत, ठीक है? तू दूध दे और निकल यहाँ से। तो मैं दूध घर ही दे आऊंगा फिर। दे आइए। हाँ? मैं कौन सा यहाँ भवना और वो लेके आया हूँ, ठीक है? तो तुम जा। क्या आ रहे हो? मैं तो खेत की तरफ बताया नहीं तुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जा। ठीक है ताऊ, राम राम। राम राम। कहाँ जल्दी? खेत पे जा रहा हूँ बेटा। खेत पे? हाँ। अरे पिताजी, आप भी पता नहीं किन उसमें फसादों में फंसे पड़े हैं। भैया खेत पे जाना पड़ेगा, जब तुम काम धाम नहीं करोगे तो मुझे तो जाना पड़ेगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा क्यों? कि मैं मुझ पे नौकरियां नहीं होती। अच्छा, तुम पे नहीं होती, तुम घर पे निठल्ले घूमते रहते हो, पूरे गांव में घूमते रहते हो। निठल्ला? तुमने एक बात बताओ, तुमने पूरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ की है, अभी खाली पड़े हुए तुम काम धाम नहीं कर सकते?
आप मुझे ये बकवास की बातें ना सुनाया करें तो अच्छा, क्योंकि मुझे नौकरियां पहले से पसंद नहीं। हाँ, तो हमें मैंने जो भी किया अपने दम पे किया। देखिए मेरा कहना ये है कि इस खेत को ये 14-15 बीघा आपने खेत कर रखा है, इसको बेच के कोई मेरे लिए बिजनेस। शाबाश, वाह बेटे, बहुत बढ़िया। मतलब बाप दादा की जमीन को बेच के खा जाऊं और कुछ बिजनेस खोलूं। और क्या। हाँ शाबाश। अच्छा एक बात बताइए, खेत क्या देता है? एक खेत, हाँ क्या देता है खेत? खेत अन्न देता है, सब कुछ देता है। खेत से तो आज हमारी जिंदगी, हमारा घर परिवार पल रहा है। माय गॉड, समझे? दुनिया भर की मेहनत करो इसमें, और साल में जब कटने पे वो आए फसल तो रह जाते हैं 8-10 हजार रुपए। तो उससे बेटर तो ये है ना कि इस पैसे को किसी और जगह लगा के कम से कम अच्छा बिजनेस हो। हाँ सही कह रहे हो बेटे। वो 4 किताबें तुमने नई वाली पढ़ ली है ना, तभी तो तुम्हें गांव का ये कल्चर बेकार लगता है। मुझे कल्चर से कोई परेशानी नहीं है, बट मुझे बस इतनी सी परेशानी है कि आप इस जमीन को बेच के मुझे वो पैसा दे के मैं कोई बिजनेस खोलूंगा। और कब तक इस गांव में पड़े रहेंगे? आगे चल के कोई फ्यूचर देखना है या नहीं? पैसे तो हमारे पास है नहीं, पहली बात समझे। काम तुम्हें खेतों में करना पड़ेगा हमारे साथ। तो फिर ऐसा करिए, हाँ। आप भी उन खेतों पे काम करिए। बाय द वे मेरे तो बस की है नहीं है। नहीं। तो पैसे चाहिए तुम्हें खेत बोझ के लिए, बिजनेस के लिए? पिताजी मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ? मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप मुझे पैसे दीजिए मैं उनको बिगाड़ दूंगा। मैं तो आपसे हम लोगों के भले के लिए ही कह रहा हूँ ना। 5 साल हो गई तुम्हें पढ़ाई छोड़े हुए हैं। 5 साल में तुमने कुछ करके दिखाया? ताना। पूरे गांव में घूमते निठल्ले की तरह घूमते रहते हो। इधर चले गए, उधर चले गए, यार दोस्तों के साथ चले गए। कहाँ जाओ? इतना पैसा कहाँ से लाऊं, ये बताओ तुम। पैसा मैंने आपसे कौन सा पैसा मांगा? क्यों? केवल बिजनेस के लिए ही जो पैसा मांगता हूं। अच्छा, तुम कमाने जा रहे हो? खर्चे में अपने आप अपने कंप्लीट कर लेता हूँ, चाहे कैसे भी करता सही। ऐसा है, मेरी बात सुनो। खाद की बोरी आनी है, ठीक है, और खेत में लगानी है। जाओ। मुझसे नहीं हो रहा, आपको करना है आप कीजिए। अगर बाय द वे आप मुझे अगर बिजनेस के लिए पैसा देंगे तो मैं इस घर में रहूंगा। नहीं तो पैसे नहीं है भैया। खेत क्यारी जो कर रहा हूं मैं, उसमें बचत होगी तब जाके पैसे दे सकता हूं। तो अन्यथा ऐसे आप भी करिए उस खेत क्यारी को, मेरे बस की नहीं है। और आज के बाद, आज तो आपने कह दिया, आज के बाद मुझसे खेत के बाद काम के बारे में कुछ भी कह मत दीजिएगा। आराम का आ रहा है ना बाप के पास, तो आराम की दौलत समझ लो। जी बताइए भैया। अरे गंगाराम ताऊ है ना? गंगाराम तो हाँ। बाय द वे उनसे क्या काम पड़ गया आपको? काम है ना उनसे? उनसे काम है? हाँ। अरे तो मुझे तो बता सकते हैं ना क्या काम है? अरे बताइए जब तो बताऊंगा। पहली बार देख रहा हूँ, जानना पहचान। जानना पहचान भैया वो बात सही है, आप इस गांव में आए हैं, अब जान पहचान तो बढ़ाने से बढ़ती है। अगर आप पूछ रहे हैं तो तभी तो मैं बताऊंगा जब आप मुझे ये बताएंगे कि आपको काम क्या है। अरे नेक उनसे ये काम है, हमें भैंस लेनी है। भैंस लेनी है? हाँ। तो उनके पास तो कोई भैंस है नहीं बेचने के लिए अभी फिलहाल। है नहीं है? नहीं बिक तो कोई भैंस नहीं रही है। हाँ भैंस। उनकी भैंस कोई नहीं बिक रही। उनके यहाँ तो भैंस 4 भैंस है, चारों में से अभी तो कोई फिलहाल बिक नहीं रही, क्योंकि सब अभी ब्याही है। ना बिक रही तो वो दिलवा देंगे। वो दिलवा देंगे? हाँ। किससे दिलवा देंगे? मैं काई से ना काई से उनकी जुगाड़ बते रही है। अच्छा चलो हाँ, सही। वैसे आप कहाँ से आए हो? मैं उधर से आया हूँ, गंगाराम। गंगा पार? हाँ गंगा पार। अरे वाह वाह वाह, तभी आपकी भाषा एकदम पुरविया सी लग रही है। हाँ। चलिए कोई बात नहीं। वैसे मैं गंगाराम जी का बेटा हूँ। अच्छा, उनके लल्ला हो तुम? उनका बेटा हूँ मैं बड़ा। तो ऐसा करो, यहाँ से आप जाइए। तो मैं यो कह रहा हूँ, मैंने तो पहली बार देखी हो तुम। पहली बार इसलिए देखा हूँ कि मैं यहाँ रहता नहीं था। कहाँ रहे वो फिर? मैं बाहर रहता हूँ। अकेले? देहरादून। हाँ अकेले। शादी फादी हैगी ना? नहीं अभी शादी वादी तो कुछ नहीं हुई। अभी ना हुई? ना ना ना। अच्छा। हाँ चलो तो मैं गंगाराम ताऊ से ही बात कर वो लो। घर पे नहीं है ना। फिर आप ऐसा करना, घर से और जैसे हमारे घर से उल्टे हाथ पे मुड़ना। हाँ हाँ। जैसे घर का गेट है, घर के गेट से ऐसे करके गली गई है बराबर में होके। हाँ। उसमें होके जाएंगे तो पीछे की तरफ हमारे खेत हैं। तो खेत पे ही गए हैं पिताजी। खेत में गए हो? हाँ खेत पे गए हैं, पानी लगाने गए। ठीक है ठीक है भैया। ठीक है। और आ जाइए। अरे गंगाराम ताऊ, अरे गंगाराम। कोई भैया? गंगाराम। अरे भैया तुम कौन? अरे ताऊ राम राम। राम राम भैया, राम राम। अरे यार पप्पू तू? हाँ हाँ मैं। तू तो चोरियां पकड़ गए हो। अरे ना, तुम चश्मा नया हो पुराना? अरे नहीं ये। अच्छा कैसे आओ बता। मैं ताऊ यूँ कह रहा हूँ। हाँ। तो भैंसिया लब्बा में कह रही? हाँ तो भैंसियाँ ले ले, बहुत भैंसियाँ हैं हमारे यहाँ। तुम ही बेच रहे हो या दबाओगे? अरे बहुत भैंसियाँ हैं, जितनी चाहे उतनी ले ले। अच्छा। हाँ एक तो- तो एक बढ़िया मुर्रा सुर्रा लुर्रा सजा चाहिए में सी ले। ना 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 सही चाहिए। कि दूध कितना चाहिए? दूध हो कम से कम 15-20 लीटर दूध हो। 15-20 लीटर? हाँ 20 लीटर तो ना भैया, 12 लीटर मिल जाएगी।
12 लीटर मिल जाए। हाँ मिल वो जाए। क्या रुपये मिल जाए? दाऊ जी के पास एक गाँव है, मंजे मिल जाई, मैं दिखवा लाऊंगा। क्या रुपये? बहुत सस्ती है, 60,000 रुपये बस से। अच्छा, आओ। अरे चलो देखेंगे। और नो कह रहा हूँ ताऊ, हाँ तुम ना दोपहरी में लगे पड़े हो यार खेत में, हाँ। वो बाली बच्चे आते हैं उनसे कह दो। अरे बालक भैया कहा के ना, नई नए खून के बालक है, उनसे कहा कहूँ। अब भैया शुरुआत से क्या खेत में मेहनत मैंने करी है, तो भैया मैं ही कर रहा हूँ, वो क्या करूँ। और मैं कह रहा हूँ हाँ। वो तुम्हारी लल्ला वो इत्तेफाक बूट पैर के और चश्मा भस्मा लगाए के। इत्तेफाक से मेरो ये काओ बता। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारा पता पूछो। हाँ मैंने की गंगाराम ताऊ है का, हाँ। तुम्हारे पता बता दो। अच्छा अब कुल मिला के जे बाको हिल्लो साफ कर दो, शादी फादी कर करा के कलेश। का कह रहा भैया शादी? हाँ ताऊ। क्या बाबर हो यार? ए ताऊ ब्याह ला के वो ब्याह ला के ना भैया, देख बाकी शादी तो मैं कर दूं, लेकिन हाँ। ऐसा है ना कुछ कमाता धमाता है। 5 साल हो गए पढ़ाई छोड़े उसे, और ये 100 बीघा खेती है। मैं कहता हूँ इसमें मेरा खात कि नहीं पिताजी तुम सारी खेती बेच दो, मैं शहर जाके दुकान लूंगा, बिजनेस करूंगा बड़ा, ये करूंगा वो करूंगा। कितनी खेती है? 100 बीघा। 100 बीघा? आओ तो तुम टेंशन समझ लो, टेंशन मत कल लो नहीं ले रिश्ता। भैया। रे मैं जब तक रिश्ता ना करूंगा, जब तक ये कुछ कमाने नहीं लग जाएगा। अरे खेत तो है। अरे खेत अरे जब शादी है जाएगी तो अपने आप करेगो, अब जिम्मेदारी आ जाएगी चांद पे। अरे जिम्मेदारी तुम क्या टेंशन फ्री आ जाओगे भैया, देख लियो खाना हाँ। खामा, अगर बाद में कोई लूट पड़ी तो मुझसे मत कहना। समझ लो, अगर 100 बीघा खेत है हाँ तो मुंह पे छोड़ दो, और छोरी- ऐसी छोरी दबाऊंगा हाँ। क्या पूरी नुमाइश में डोली है। तो नुमाइश में का वैरायटी सब मिला रे। अरे ना ना बाकी ना करो, मैं तो पूरे गांव में पूरे वहाँ में सब में देख लेंगे, मतलब कुल मिला के मतलब बढ़िया मिलेगी, बढ़िया मिलेगी एकदम। सुपुत्र होने चाहिए, एकदम सुपात्र, एकदम हाँ, बढ़िया एक नारी, नंबर। बढ़िया। हाँ 1 नंबर की लड़की। हाँ ऐसी ना हो कि कल्ली मालिम पड़ी के सामान सट्टो इकट्ठो फुर्र। ना 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 एकदम बढ़िया बढ़िया। चल भैया हाँ। तो भैंस दिखा लाऊं आजा। पर जे है कि मेरो का तू सोच लेंगे अरे तू टेंशन मत ले, चला जा। हैं। ला तू भैंस दिखा दो, पहले भैंसा लियो। चलो आओ। अरे ताऊ राम राम। राम 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 लाला, राम राम पप्पू। अब जाइए रेगड़ हो गए जिंदगी भर कछु करोगे। हटा तू का करूँ बता। हैं? हाँ मैं जो कह रहा हूँ ताऊ, हाँ छोरा देखे आओ मैं। छोरा देखे? हाँ अच्छा एकदम बढ़िया। क्यों भाई एक बात बता, तुझसे छोरा देखनी किसने कहा था? अरे मैं तो यूँ कह रहा हूँ, मैंने की काऊ की लड़की अगर लेकर जाए सही सलामत, हाँ पीटी निकल जाए हाँ तो सही है। वो ठीक है, देखो ज्यादा पर बेटा वो अपनी डॉक्टरी भी नहीं कर पाएगी, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी बेटा। ताऊ शादी है के बाद बन जाएगी डॉक्टर नहीं वो। अच्छा हाँ पढ़ाई तो शादी है के बाद है जाए। देखो मैंने तो अपनी जिंदगी में यही देखा है कि पढ़ाई अगर शादी से पहले है जा तो वही सही है, शादी के बाद में तो पढ़ाई नहीं होती। फिर अरे चोरा होगी, फिर तो घर परिवार ना चला। ना 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 अच्छा दोनों काम होंगे, दोनों काम हो और जाएंगे। तो पढ़ाई भी होगी और घर परिवार भी चलेगा। अच्छा हाँ और सुनो, हाँ 100 बीघा खेत हुआ है। 100 बीघा खेत। हाँ लड़का पे, अच्छा और अकेला लड़का है, ठीक है भैया। और तो कोई है ना है। अच्छा हाँ तो फिर ठीक है लल्ला तो, और बहू पढ़ाई कर रहा है। पर बेटा एक बात ये है कि हम लड़का देखेंगे भी तो सही कि कार हो कैसो है का है, लड़का देखोगे? कारो कब्रो हो। ना 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 लड़का एकदम साफ सुथरा है। अच्छा हाँ कोई ये बना अच्छा। बीड़ी तंबाकू शराब दारू कुछ नहीं। आजकल तो यही चल रही है ना लल्ला। ना ना कोई हाँ। शौक ना है हमें। ठीक है तो बेटा अब जी है कि दिखवा दो दिखवाएं? हाँ चलो तो आओ लड़का दिखवाऊंगा। अभी हैं? अभी देख भाई पप्पू आज तो नहीं जा रहे, जो हम जाएंगे परसों सोमवार को। अच्छा ठीक है वह दिन चलेंगे तो वह दिन देख के आ जाएंगे। चलो परसों सही है? परसों चलेंगे। ठीक है बेटा पप्पू, ठीक है। राम राम। राम राम राम। बेटी बेटी क्या है बेटी- पिताजी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बेटी चिल्ला नहीं रहा, मैं तो खेत से आया था। अच्छा हाँ, क्या कर बोलो। रही थी? पढ़ाई कर रही थी, और क्या कर रही थी? अच्छा पढ़ाई कर रही थी। चलो बोलो। अच्छी बात है बेटी, पढ़ाई करो। पर बेटी एक बात करने आया था मैं तुझसे। बात करने आए थे? हाँ ऐसी क्या बात है बताओ। देखो बेटा, पढ़ाई तो जिंदगी भर चलती रहेगी तेरी, जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक, है ना? हाँ वो तो मेरी चलती रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि एक लड़का नज़र डाला है मैंने। लड़का? हाँ तेरी शादी के लिए। देख मना मत करना, पहले मेरी पूरी बात सुन, पहले पूरी बात सुन। बोलो, बोलो। अब लड़का देखा था, लड़का बहुत अच्छा है, और आज के ज़माने में ऐसा लड़का होना लाखों में एक है।
कहने का मतलब ये है, क्योंकि देखो ऐसा लड़का है वो ना तो बीड़ी तंबाकू सिगरेट किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं है, और जैसे तू बाहर से पढ़ के आई है ऐसे ही वो लड़का भी बाहर से ही पढ़ा हुआ है, और देखा तो है नहीं लड़का कैसा है। पर मैं आज जा रहा हूँ तो मैं देख ये बात कह रहा था तुझसे, मैंने कि ला बेटी से कह चलूँ, बाकी आज सोमवार है ही है तो मैं आज जाऊँगा ही जाऊँगा। पिताजी हाँ बेटा। पहली बात तो ये हाँ कि मैं शादी करना नहीं चाहती। नहीं बेटा देख, तब तक मैं अच्छा। डॉक्टर नहीं बन जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। उस बेटा मेरी बात तो सुन, लड़के वाले के घर के जितने भी लोग हैं वो सब इस बात के लिए राजी हैं कि वो तेरी पढ़ाई करवाएंगे, पढ़ाई करने के बाद में तब जाके तू गृहस्थ जीवन में पड़ेगी। पिताजी शादी के बाद कोई भी पढ़ाई नहीं कराता। अरे नहीं बेटी, हम कह रहे हैं ना इस बात को, पहले मुझे बात तो कर आने दे। पिताजी आप मेरी शादी करके मेरा भविष्य खराब मत कीजिए। बेटा तू मेरी बात तो समझ, मैं बाप की बात को नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। पिताजी जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती हाँ। तब तक मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। नहीं बेटी देख, ये तो फिर एक ये वैसी बात है। देख बेटा तू शादी लायक हो गई है, अब तेरी शादी करना हमारा फर्ज है। अगर हमने मतलब ये है कि आप मेरी शादी जल्दी करना चाहते हैं और मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। अरे नहीं बेटी, ये हमेशा तेरा घर रहेगा, तू आ। अरे बाप का घर तो हमेशा खुला हुआ है ये तेरे लिए, तू हमेशा, ठीक है, चिंता मत कर। पर पहले मुझे लड़का दिखाने दे, बाकी तू बस मैं यही बताया था मैंने कि पिताजी आप लड़का तो देखोगे, हाँ हाँ, लेकिन जब तक मैं लड़के को नहीं देख लूंगी हाँ। तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। हमारे परिवार में ऐसा नियम नहीं है कि पहले लड़की लड़के को देगी, ऐसा नहीं है। पहले तो बड़े घर के जो बुजुर्ग हैं वो देखेंगे तब जाके अब वो होता। और देख ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के में कोई सब ठीक ही है। पिताजी हाँ? आप ये पुराने ख्यालों में मत खोए रहिए, ये मॉडल जमाना है। अरे तो मेरे हिसाब से आपके हिसाब से हो या ना हो तो मैं लड़के को खुद देखूंगी। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, ये हमारे घर के उसके खिलाफ है। तो ये अच्छा, ये बताइए, हाँ? आप लड़के को अच्छा बता रहे हो, ये लड़का बताया किसने है आपको? लड़का उसने पप्पू दूधिया ने बताया था। अच्छा अच्छा, वो हाँ? पप्पू दूधिया? हाँ हाँ, वो तो खुद गवार है, वो क्या लड़का बताएगा? नहीं बेटा मैं बताऊं तुझे, वो गवार तो है पर उसमें दिमाग बहुत ज्यादा है, वो माइंडेड है। अब मैं मानता हूँ कि भाषा से गवार लगता है, पर भाषा से ही गवार है, लेकिन दिमाग से बहुत तेज चंट चालाक है। उसे मैं पहले उसके साथ जाऊंगा, तब लड़के को देख के आऊंगा और तब तुझे वहाँ की विधि बताऊंगा, तब करेंगे शादी। अभी तो नहीं, अभी तो मैं बस तुझे बताइए, तेरे कान में डाली है। ठीक है पिताजी, देख लीजिए। ठीक है बेटा मैं चलता हूँ, कोई बैग दे दे मुझे, मैं ठीक है। हाँ लेके आ जाओ। पिताजी हाँ बेटी लीजिए अपना बैग। हाँ लाओ। और हाँ हाँ आप जिद तो कर रहे हो मेरी शादी के लिए, हाँ, लेकिन अगर मेरी पढ़ाई छूट गई ना फिर देख लेना। नहीं बेटी पढ़ाई कराएंगे हम तेरी, बिल्कुल पढ़ाई कराएंगे। ठीक है चलता हूँ मैं बेटी। अरे पप्पू, पप्पू, पप्पू दूधिया, अरे पप्पू। अरे ताऊ राम राम। क्या बात है भाई, कान से कम हम सुनता, क्या बात है? ना वो भैंस बांध रहा हूँ, भैंस खुल गई। हाँ तो आवाज तो दे ही देता अंदर। जानो का लिया है? कुछ नहीं है, आज सोमवार नहीं तो ये हाँ। चलना नहीं है ना। हाँ तो वही मैं इंतजार देख रहा हूँ। हाँ तो मैंने कि ला पप्पू के घर चलूं, यहीं से चलते हैं। चटाऊ। हाँ हाँ यो करूँ, जानो का है? जामे बेटा मैं बताऊं, अगर लड़का बढ़िया निकल आया, हाँ। मेरी समझ में आ गया, हाँ। तो सगुन के 5 कपड़ा है वहीं पक्का कराऊंगा लड़के को। हैंड टू हैंड? अरे चट्ट अच्छा। मंगनी और पट्ट विवाह। चलो तो चलो 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 आओ। अब कितनी दूर है? अभी नेक दूर हो रहा है बस। नेक दूर हो? हाँ हाँ हाँ, जी गाँव है। देखो आओ चलो। ताऊ आप देखो, हाँ? देखो कितना बढ़िया गाँव है। देखो हाँ। कितने ट्रैक्टर टाड़े हैं। हाँ? देखो 10 भैंसियाँ बंध रही हैं। क्या करूं मैं? अरे यही तो घर है। अरे अच्छा जी। हाँ, ये ट्रैक्टर टाड़ो का है। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे गंगाराम ताऊ, गंगाराम ताऊ। ओए भैया, अरे 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 ताऊ राम राम। राम राम भैया। पप्पू? हाँ राम कैसे? राम। राम राम जी, राम राम। वो कौन है? मैंने बताई गई। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। वही। हाँ चलो जी, आओ अंदर, आओ। अरे यार, चल आओ साहब, चल। आओ आ जाओ, बैठो भाई साहब। अरे बिल्कुल बिल्कुल बैठो चल। पप्पू, बैठ भैया। आओ। अरे भैया तू तो बिचौलिया बीच में बैठ जाए तो। कोई बात ना है, बैठो। बैठ भाई साहब। अरे भैया चौधरी साहब। बताओ, बढ़िया? हाँ बढ़िया साहब, बढ़िया। चलो और बताओ। और तुम ठीक ठाक हो? हाँ हम बढ़िया है। और घर में सब ठीक है? सब बढ़िया है। चलो सब बढ़िया रहने चाहिए। गल्ला बुलाऊं है? हाँ दिखवा देते जो जल्द में हम। बोला यस डैडी।
देखो ये साहब ये हमारा लड़का नमस्ते है। नमस्ते नमस्ते बेटा। बच्चा है, पसंद आओ छोरे। अरे बिल्कुल क्यों नहीं, हमें तो बस देखो ना एक झलक मारनी। ठीक है, ठीक है। पप्पू एक नंबर है। मैंने बताई नहीं था तुम्हें। चौधरी साहब लो, बेटा बेटा ये लो, हाथ दोनों हाथ आगे करो, दोनों हाथ आगे करते हैं। जी ये चश्मा उतारो, ठीक है। अच्छा चश्मा उतार के दिखा देते ना हमें। हाँ ठीक है। तब न जा बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जा बेटा। मैंने बताई नहीं था तुम्हें। हाँ ये चश्मा फसमा चौ उतरवाओ तुमने। अरे चश्मा ताऊ हम जे देख रहे हैं, एक बार बंद तो ना है। बे पप्पू भैया तेज अरे ना पकड़ो यार। अरे बाहर आ गए। मैं तो इतने पता देखो वो हाँ, पर ने तसल्ली चलो आओ तो मैंने जलपान करवा लो। अरे चलो चलो बस अब ये कि अब हमें चलना ना, जलपान ना। का पलंग निकल जाए। चलो हाँ चलो चलो हाँ। चलो चलो तो खाना खा के जाना पड़े, तो पहली बार आए हो तुम, रिश्ता हवा छोरा पक्का कर गए, खाना खाना के जाना पड़ेगा तुम्हें। देखो चौधरी हाँ। साहब बुरा मत मानियो। देखो ऐसा होता है कि हम जहाँ अगर अपनी बेटी करते हैं ना, हम बेटी के यहाँ का पानी तक नहीं पीते। अरे चौधरी साहब तुम बड़े पुराने ख्याल। अच्छा क्या? चाय तो पी लियो, आ जाओ। अरे तो जब भारी पी लेंगे हाँ, कोई बात चलो, नहीं है। चलो, चलो। चलो पप्पू चलो। हाँ। हाँ भाई चौधरी साहब। जलपान तो कर लो, मैं कह रहा हूँ खाना और खा लेते। हाँ, ना है चौधरी साहब देखो वो तो हम बेटी के यहाँ को पानी तक नहीं पीते हैं, अच्छा तो इसलिए चलो तुम्हें देखो सब काम पसंद आए साहब, खेत खलियान हमारा सब है। हाँ। और साहब हमें बस छोरी तुम्हारी बढ़िया हो, हाँ। बाकी तो सब ऊपर को बात अच्छा ऊपर। चौधरी साहब तुम बुरा ना मानो तो तुम हमारे घर ही चलो, लाली को भी देखा हो लगी सट्टे में। अरे चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हो, हमारे यहाँ पपुआओं का विश्वास हमें बहुत पहले थे। बहुत अरे पप्पू हम तो विश्वास है भैया। हमारे बावन के जमाने को ये पप्पू हमारा बहुत बढ़िया है। भाई जिंदगी लेकर रही दूध बेचा बेचा। अच्छा हाँ पर बड़ा बूढ़ा ना हो तो। चलो सब बढ़िया, अब रिश्ता विश्ता सब पक्के हैं। देखो चौधरी साहब हाँ। 5 दिन का कर लें विवाह। जल्दी करो जल्दी करें। और देखो सुनो, मैं पीली चिट्ठी लेके आया था, ये पीली चिट्ठी भी अभी रखो। हाँ भाई और का चलो ये साहब चट्ट मंगनी पट्ट पे। हाँ 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 ठीक है जय साहब चौधरी राम साहब। राम जी। जय राम 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 राम। राम राम। 5 जमा में पप्पू! हाँ भैया सही से काम करवाइयो। हाँ टेंशन मत रहो। जाके तो लेकिन मेरा ध्यान रखिए भैया तू चिंता मत कर, ये पप्पू के डांड में तो हमें तो गुटका ही फंस गया। टेंशन मतलब जो जूता फ्री है तेरे। अरे भाई पप्पू अरे ताऊ राम राम। राम राम लल्ला राम और खुश रहो। सब बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया भैया। हाँ। देखो विवाह बहुत बढ़िया हुआ भाई। अच्छा? मेरी लाली निकल गई, मुझे बस उसी की चिंता थी, ये समझ लीजिए। चलो चलो बस वो चली गई हाँ। अपने घर। अब तो भैया बस ये है कि राम को भजन करूंगा और अपने 2-3 टाइम की रोटी खा पी के अपने हाँ, चक करूंगा सही है, अपने और क्या और अपने? अपने खेत में दूंगा और क्या है बस काम यही से है। पहले बता, मैंने सही काम ना करवा। अरे भाई पप्पू मुझे लड़का बढ़िया लगा, बस मुझे हैं? वो चश्मा उतरवाओ, मैंने जब और ना कोई कमी ना है। हाँ हाँ वो मजा आ जैसे तुमने देखी हुई घर में कोई कमी ना। हाँ। और चौधरी साहब तो इतने विश्वास पात्र आदमी हाँ। को, उनने हमारी लड़की भी नहीं देखी, वो इतने अच्छे आदमी है भाई, हम तो हाँ। बड़ी तारीफ मानते हैं बेचारे आदमी। बहुत बढ़िया भैया, हमें परिवार और घर परिवार दिलवाओ तूने। हाँ, बताओ। बहुत बढ़िया है नहीं भाई तेरा। ताऊ मैं कह रहा हूँ हाँ अब एक भैंसिया तो लिपवा दूंगे। ठीक है टटुआ भैंसिया। मैं हाँ। एक बात बता, तेरे पैंट शर्ट का कपड़ा रखा हुआ है और एक मीठे का डिब्बा है, ले जाइए भरते। ए बाको का करूँ बात समझा कर दे तो एक वो लिपवा दियो बढ़िया क्या। बढ़िया। चल मैं सोचूंगा, पर पैंट शर्ट कपड़ा और लड्डू कचौड़ी रखी हुई है, वो ले जाइए। ठीक है तो ठीक है जा ठीक है ठीक है। जा। इससे कह दूं बहू को बुला लाएगा, बोला क्या पिताजी आप भी पता नहीं कौन से गंवार पने में रहते हैं, हर समय भोला भोला। आपको अच्छी तरह पता है कि मेरा नाम विक्की है, फिर उसके बावजूद भी आप नाम क्यों बदलते रहते अरे हैं? बेटा तो मेरा प्यार का नाम है विक्की, वो बोला अब तो तुम्हें मालूम है, तुम्हारे पूरे जवान सबको मालूम विक्की नाम है तुम्हारा। हाँ, ठीक है, बताइए। चलो ठीक है, बात बताइए। ऐसा है अपनी बहू को बुला लाओ जाके। बहू हाँ मैं नहीं जा रहा। बेटा मैं नहीं जा रहा, ये कौन सी बात होती है बेटा, हमारे घर की शोभा है, हमारे घर की लक्ष्मी है, उसको बुला के लाओ तुम। अरे काय की सुबह है? हैं? मैंने जब आपसे मना किया था उस टाइम भी मैं आपको रोक रहा था कि आप मेरी शादी उस लड़की से मत कराइए, इस लड़की से मत कराइए, लेकिन आपने एक नहीं चलने दी मेरी। और अब अगर बुलाना है तो आप बुला के लाइए, मैं उस लड़की को लेने नहीं ऐसा जाऊंगा। है फालतू की बकवास नहीं करते, मुझे खेतों पे काम है। अरे तो मैं क्या करूं, खेतों पे काम है तो आप अपने खेतों को संभालिए और अपने बहू को, मैं उसको लड़की को ऐसा है बहू को तुम बुला के लाओगे। मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि वो लड़की मेरे लायक नहीं है। मेरे साथ खड़े होने में 2 पैसे की लगती नहीं है वो। लोग आगे कह रहे थे विक्की तेरा ये स्टैंडर्ड है, ये पत्नी अरे! क्या है? मेरे दोस्तों में सब में हंसी उड़ी है मेरी। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपने उस गवार को मेरे साथ बांध दिया। अरे इतनी सुपात्र बहू है यार, हमारी बहू के बारे में ऐसा कह रहा है, इतनी सुंदर है, Please. पूरा गांव हमारा
तारीफ करता है। एक बात बता भाई, तुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, मैं पढ़ी लिखी ले आया। अरे हाँ, अब उसको थोड़ा सा और पढ़ा के डॉक्टर बन जाएगी या फिर अच्छी पढ़ाई करके कोई अधिकारी बन जाएगी। प्लीज पिताजी ये सब बातें छोड़िए। देखिए मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे लड़की पढ़ी लिखी चाहिए। अगर पढ़ी लिखी अगर बाय द वे कम भी होती ना, मैं उसमें भी काम चला लेता। कम से कम लड़की मेरे साथ स्टैंडर्ड ऐसा है, मैं मेरे साथ खड़ी हो, अच्छी तो लगनी चाहिए। चूहा जैसी शकल है उसकी, 2 पैसे का उसमें पहनने का सलीका नहीं है। देख क्या उल्टे सीधे कपड़े पहनती है, कोई तरीका है उसका? मेरी बात सुन भैया, ऐसा है तुमको बहू को बुलाने जाना पड़ेगा और जाओ, ठीक है? नहीं जा रहा हूँ, बात हो गई खत्म। अच्छा, आपको लानी है तो आप बुला लाइए, मुझे और भी काम है, ठीक है ना? यार बढ़ाई बताइए, थोड़ा बत्ती में नालायक है ये तो। बहू को मुझे बुलाने जाना पड़ेगा। अरे ताऊ लेवाना है का? हाँ भैया ले आ पप्पू। क्यों लल्ला? ले जा रहा हूँ तो भैया अपने काम में, अब तो अपने काम में तो नहीं आने देगा हमें। अरे जावे को काम में रोक थोड़ी रहूं, फिर मैं तो यूँ कह रहा हूँ तुम्हारा लल्ला ना का? लल्ला का जावे हो यार, लल्ला को काम पड़ गो, फिर मैं घर पे फ्री हो तो मैं ही बुला रहा हूँ। अरे ऐसे कामन को भैया भी देख रहा हूँ। चल ठीक है, कोई बात। तुम बड़े बूढ़े है गया हो, वैसे काम में अच्छे लगते हो तुम। ना अच्छे का यार, अच्छे का मैं अपने छोरा की बहू ले जा रहा हूँ, अपने घर की इज्जतें ले जा रहा हूँ, थोड़ी है कोई। हाँ तो अजय ही काम तुम्हारा लल्ला करते तो और अच्छा लगतो। ना तो लल्ला तो 4 आदमी देखते, अरे कौन की बहू, अरे फलाने की बहू है। नहीं तो उसको लल्ला को काम पड़ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है भैया। और बेटा खातिरदारी सही सलामत भाई? अरे एकदम बढ़िया, चौधरी साहब बहुत बढ़िया है, हमारी बहू बहुत बढ़िया भैया। तेरा रिश्ता करवा 1 नंबर, तो कोई भैंस दूंगा फ्री में अभी। कब आओ तो फिर ले आ जाइयो। ठीक है ठीक है, आ ठीक है ले जाओ। आ जा। कोई है क्या? पिताजी, पिताजी। अरे बोलो, पिताजी तो है नहीं। तो तुम? हाँ तो मैं क्या हुआ? तो तुम क्यों आई हो? क्यों? वैसे तुम्हें बुला के कौन लाया? पिताजी लाए थे। पिताजी लाए थे? जी। किससे पूछकर? इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं इस घर की बहू हूँ, कभी भी आ सकती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मेरे साथ में खड़े होने लायक तो हो नहीं, तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो? अपनी शक्ल देखी आईने में? ये क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ मैं। ये शादी जो हुई है ना, मेरे खिलाफ हुई है, और जितनी जल्दी ये बात तुम समझ लो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। देखिए, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हमने 7 फेरे लिए हैं, 7 वचने लिए हैं। 7 फेरे कैसे बोल सकते हो तुम? अरे कैसे 7 फेरे? मैंने उन जो भी काम किया ना अपने बाप की कहने पर किया, जबकि तुम मुझे तो किसी भी एंगल से पसंद नहीं हो। तुम मेरे साथ खड़े होने लायक, मेरे साथ बात करने लायक भी नहीं हो। और सुनो, अभी कुछ ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी हमारी शादी को कुछ ही टाइम हुआ है। तुम अभी ऐसा करो, अपना सामान उठाओ और प्लीज़ यहाँ से चलती बनो। क्या तुम्हें ये शादी करना गुड्डा गुड़िया का खेल लगता है? हाँ, ओह माय गॉड, कि कभी भी चाहो और छोड़ दो। तेरे तो मुंह में जुबान भी है। क्यों मेरे मुंह में जवान नहीं है? क्या मैं कुछ जानती नहीं हूँ? क्या तुम ही पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? ये पढ़ाई लिखाई अपने मुंह में रखेगी तो तेरे लिए अच्छा है, क्योंकि तू मुझे नहीं जानती। तू मुझे पहले से पसंद नहीं थी, वो तो मैंने अपने बाप की बातों को मानकर तू जैसी जाहिल से शादी कर ली। हाँ मानता हूँ तू पढ़ी लिखी है, लेकिन तुझमें सलीका है कोई? कपड़े पहनने का, साथ में खड़े होने का। तू मेरे सामने लगती क्या है? तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मेरी बात सुनो, देखो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तुम्हारे सिवा कोई है? एक बात बताओ, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी तो मैं कहाँ रहूँगी? आएगा पति? अपना ये बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से निकल, कोई पति वती नहीं है। और सुन, जितनी जल्दी अपने दिमाग में से ये ख्याल निकाल देगी ना, तेरे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैं आज़ाद ज़िंदगी जीना पसंद करता हूँ, और जैसे मैं पहले था मैं वैसे ही रहना पसंद करता हूँ। वो तो मैंने अपनी बाप के मानने पर तुझसे ये गलती से शादी कर लिया। और सुन, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी रिलैक्स होकर ठंडे दिमाग से सोच, क्योंकि अभी पूरी ज़िंदगी तेरे आगे पड़ी है। अपना सामान उठा और यहाँ से चुपचाप निकल जा बस। देखिए प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुझे समझ में क्यों नहीं आती कि तू मुझे पसंद नहीं है तो फिर बार बार मेरे आगे गिड़गिड़ाना बंद कर। तेरे इस गिड़गिड़ाने से तू मुझे पसंद नहीं आ जाएगी। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़। मैं कहाँ जाऊँगी? तुझसे मना कर रहा हूँ ना, इस गंदी शक्ल को लेके यहाँ से दफा हो जा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। नहीं जाएगी? ये मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँगी यहाँ से? तेरा घर? जी। ये घर मेरा है, और इस सारी ज़मीन पे मेरा कब्जा है, और ये ज़मीन मेरे बाप की है, ना कि तेरी। और सुन, जितनी आसानी से मान जाएगी ना, तेरे लिए उतना ही अच्छा है। ये क्या कर रहे हैं आप? और भी तरीके आते हैं, समझदार है तू, है ना? देखिए,
पत्नी हूँ, ऐसा आप मेरे साथ क्यों ओ, मतलब कि ये पत्नी का ड्रामा तेरे दिमाग से इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। देखा, मैं दिखाता हूँ कि पत्नी का हक होता क्या है। पत्नी बनेगी तू मेरी, पत्नी बनेगी ना, पत्नी बनेगी ना, बन पत्नी, पत्नी बनना है ना तुझे, पत्नी बनना है इस घर पे। क्या हो रहा है? राज करना है ना तुझे। क्या हो रहा है? मैं बनाता हूँ तुझे पत्नी। मुझे मत मारो। छोड़ो को। क्या कर रहा है? दिखता नहीं है आपको क्या कर रहा हूँ मैं? क्यों? दिखता नहीं है आपको क्या कर रहा हूँ मैं? दिखता नहीं है। तूने बगुआ हाथ उठाया तो? हाथ उठाया? हाँ। देखिए पिताजी, इसको जितनी जल्दी हो सके समझा दीजिए कि ये मेरी पत्नी जिंदगी में नहीं बन सकती। ये तेरी पत्नी है, समझ गया? और ये ड्रामे है ना, घर में करना बंद कर दे। घर में करना बंद कर दूं? एक तो आपकी इस नादानी की वजह से मुझे इस लड़की को भुगतना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा है? सुन, चल घर से बाहर चल। चल चल घर से बाहर चल। देखिए पिताजी, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुझे घर से बाहर भेज कर आप सोचते हैं आप इसको घर में रख लेंगे? ये जिंदगी में नहीं होने दूंगा। अच्छा, जिंदगी में। और तू मेरी जिंदगी से ऐसा है? तो शर्म नहीं आ रही मेरे सामने? तू भाई हाथ छोड़ रहा है? देखिए इसके साथ अभी तो क्या क्या करूंगा। चल यहाँ से, चल कर। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये लड़की मुझे दोबारा घर में दिखी तो वो इसकी जिंदगी का। अरे जा जा, देखे हैं तेरे जैसे बहुत। तेरी खाल उधेड़ के भुस भर दूंगा तेरी खाल में, समझ गया? जी पिताजी, मुझे मेरे पिताजी के पास छोड़ आइए। अरे बेटा, मुझे इस घर में नहीं रहना। बेटा तू परेशान मत हो, इसको तो मैं अकल ठिकाने लगा दूंगा। तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। अरे जब तक इस घर में मैं हूं तू कहीं नहीं जाएगी। और तू अंदर जा बेटा, जो भी हुआ, लेकिन अब मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू मुझे बताती, अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताती। तू अंदर जा, इसको तो मैं देख लूंगा। आपके बेटे के मन में नहीं थी शादी करने के लिए, तो उसकी जबरदस्ती शादी क्यों की? बेटा जबरदस्ती, इसको सब कुछ मालूम था, समझे? तू परेशान मत हो, शादी करना माँ बाप का हक होता है, इसके हक से चलेंगे हम। इसको तो मैं देख लूंगा। तू जा, आ जाएगा शाम को घूम फिर के। परेशान हुआ तो घर में आएगा। इस हरामखोर ने बहू पे हाथ छोड़ा तो छोड़ा कैसे? इसको तो मैं देखूंगा। हाँ भाई पप्पू, पप्पू, पप्पू। अरे ताऊ ताऊ, राम राम। राम राम। एक बात बता। हाँ। तू सुनता तो है नहीं, और ये बता कि तूने हमारी बेटी का रिश्ता कैसे जगह कराया है? कैसे कराया हो? हैं? तो कहा हो? अरे बहुत दुखी है मेरी बेटी उस जगह। है, मैं तो ये समझता था कि परिवार बहुत खेत है, 100 बीघा खेत में दुखी। अरे 100 बीघा खेत का अचार डालेंगे हम जब हमारी बेटी खुश नहीं है उस घर में। तो खुश नहीं है? और कैसे खुश होगी? कहा है वो? और कैसे खुश होगी? अरे एक बात बताओ, वो जो दामाद जी है वो अपने जन किस उसमें गुमान में रहते हैं? अरे बेटा पप्पू, मैं तुझे सही बता रहा हूँ, अगर कोई बात बनी मेरी बेटी के साथ, जही मारे मैं तुझे पकड़ूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। मैंने जही मारे दोनों मुकाबले करवाए हैं? तुम देखो और वो देखे। बेशक दोनों मुकाबले करवाए, हम मानने हैं कि हाँ। दोनों मुकाबले करवाए। अब ताऊ मेरी जान में कोई जिम्मेदारी ना है ना। तो पप्पू ये बात याद रख लेना, ताऊ मेरे काम हो ब्याह करवावे को। हाँ तो मैंने तुम्हें लड़का दिखाए, सबरे काम करवाए मैंने। हाँ, अब जाके मेरी कोई जिम्मेदारी ना है, वो मारे था तो जिम्मेदारी और का बेटा अभी तो जेल की चक्की नहीं फिसवाई तो ये समझ ले कि मैं तेरे को इस गांव में रहना भुला दूंगा। तो ताऊ बात कहेगी, बात बताओ। बात ये आजा, बात सब जान के बात ये कह रहा है, बात क्या हो गई? बता तो सही। अच्छा मेरी बेटी पे जुल्म हो रहा है। अच्छा एक बात बताऊं, हाँ। तू मेरी वहां चल, कहाँ? घर चल मेरे, तब तुझे बताता हूँ क्या है। चलो घर चल घर चल, चल तुझे बताता हूँ। हाँ ताऊ आओ। आ जरा आओ। बेटी, ठीक, हाँ यही घर है। बताऊं तुझे भी ज्यादा बोल रहा है। आ गया। पिताजी। बेटी कैसे हो पिताजी? हाँ बेटी मैं एकदम अच्छा हूँ, तू ठीक है? हाँ पिताजी मैं हमेशा बेटी मुझे सही है तो सही है। हाँ सही तो है। तुम नौकरी जुल्म है रो, कहाँ जुल्म है रो? अच्छा बेटी मुझे पता चली थी कि दामाद जी। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर रही लड़ाई की बात, तो कौन से घर में लड़ाई नहीं होती? नहीं होती है बेटी, पर मुझे ऐसे मालूम पड़ा कि मेरी बेटी पे हर जुल्म घर में किया। होती रहती हैं। हाँ ताऊ समझदार लड़की। और सुनो, सही कह रही है वो। मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा था। पता है बेटी, चिंता मत कर, तू वैसे फोन कर देती तो मिलने आ जाता। हाँ देख लो ताऊ। हाँ अब सही नहीं रह रही वो। अब कोई दिक्कत है? ना ना ताऊ सुनो, अब मैं अपना काम छोड़ के आऊँ, सुन लो पहले। हाँ हाँ मुझे पता है बेटा, काम छोड़ के आया है।
अब देखो तुम्हारी लड़की सही रही ना रही हाँ, हैं? अब ठीक है। अब देखो यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है। हाँ अगर आगे भी आगे रहेगी। कोई आफत आवे आगे भी रहेगी। हैं, कोई जिम्मेदारी ना है, वो सही रहे, कोई दिक्कत आ रही है बाको पूछो तो सही, बेटा। जल्दी कोई परेशानी है अरे लो। कोई परेशानी अरे नहीं। गाँव से बुखार जुड़ी नहीं आ रहा कि कोई परेशानी है। और देखो नेकात तो घर में नेकात पुष्ट तो ही जाए। हाँ तो हम समझ रहे हैं, अब हमारी बेटी ने बता दी, बात खत्म। अब नेकने के बाद तो मैं थोड़ी बिचौलिया थोड़ी भागे वो भैया वो तो भागा, बिचौलिया में शादी कराई है, चौनी भागा बिचौलिया। अब कोई दिक्कत हो रहा सही ना रह रही हो, हाँ। खान पीन ना है हो सही, कहूँ बात सही है कि हाँ भाई कोई पहाड़ टूट रहा है। हाँ चलो कोई बात ना, शांत रहे भाई, बिचौलिया तो सुना नहीं मुझे यार 10। पिताजी मेरी बात सुनिए। हाँ बेटी देखो मेरी तरफ से बेटेंशन रहिए, ठीक है, कोई भी फिक्र मत करना। ठीक है बस और हाँ। हाँ अब आप जाओ, और कोई बात होगी तो मैं आपको फोन पे ठीक बता है, दूंगी ठीक और फोन पे ठीक। बात कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेलीफोन कर दिए बेटी है। हाँ, ठीक है, चलो चल रहे हैं। हाँ ताऊ आओ। ठीक है पिताजी, हाँ, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते हाँ, बेटी। भागे थोड़े चले यार। कोई है घर में? कोई है? एक गिलास पानी लेके आओ, जाओ। जी लाते हैं। लीजिए। क्या है ये? इस पानी में इतनी मिट्टी? हाथ कहाँ चलते तुम्हारी आंखें कहाँ रहती है? बर्तन भी साफ नहीं धोए जाते तुम पर? वो बर्तन नहीं, वो पानी ऐसा आ रहा है नल में तो। नल में तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है? कोई गलती तुम्हारी है भी या नहीं? क्यों तुमने मुझे पसंद किया? क्यों तेरे बाप ने आकर मुझसे शादी की? मैं तो ये सोचता हूँ कौन सी वो बुरी घड़ी ऐसी आई कि तुझे मुझसे शादी करनी पड़ी और मुझे तुझसे। बता अब क्या बात है, क्यों खड़ी है? कुछ बात करनी थी आपसे। बोल। देखिए मैंने डॉक्टरी के लिए मेरा फॉर्म भरा था और उसका नंबर आ गया है। कब? तो आज। तो मैं ट्रेनिंग पे जाना चाहती हूँ, तो आप कहो तो मैं ट्रेनिंग पे जा सकती हूँ। ट्रेनिंग पे? ओहो, तो अब आवाज़ें उठेंगी इस घर में, मतलब कि तू डॉक्टर बनेगी? देखिए मैंने डॉक्टरी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे मौका मिल रहा है, तो मुझे प्लीज़। मौका तो मैं तुझे दूंगा। डॉक्टर बनना है ना तुझे? डॉक्टर मैं बनाता हूँ तुझे। डॉक्टर बनेगी ना? डॉक्टर बनेगी? बनेगी डॉक्टर? हाँ? डॉक्टर बनेगी ना? बन डॉक्टर। डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करेगी, उसके बाद लोगों की हड्डियाँ टूटती हैं, हड्डियों का इलाज होगा, है ना? उनके चोट के निशान पड़ते हैं, उसका इलाज करेगी। आगे चल के मेरा नाम रोशन करेगी, है ना? रोशन करेगी। फिर तेरे लिए मैं हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, उस हॉस्पिटल में तेरे पास नए मर्द आएंगे इलाज कराने, है ना? यही विचार है ना? तू हर समय देखा है बहू को मारता रहता है, हैं? तूने तो सरसों पर पानी हाथ हो गया तेरा, हैं? तेरी आंखों में शर्म लिहाज है या नहीं? शर्म लिहाज? डॉक्टर बनेगी ये, इसको शर्म है? पर हाथ नीचे कर। एक बात बता, तूने एक नहीं दो बार नहीं, तो आए दिन बहू को मारता रहता है, हैं? क्या करूं तुझे ये बता। क्या करूं? आपको समझ में नहीं आता? ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, मुझे इससे तलाक दिला दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा है, घर से बाहर निकल, तू घर से दफा है, जा। मैं घर से बाहर निकलूं ना? बिल्कुल जा। मतलब कि इस कल की आज के बाद घर में घुस मत जाइयो, ये ध्यान रखियो। मैं घर में ना घुसूं? हाँ। आप इस कल की हुई आई लड़की के लिए अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, ये रखिएगा। अच्छा एक बात बता, इसने क्या गुनाह किया मुझे ये बता। इसका गुनाह ये है कि इसने मुझसे शादी की है। तू मेरे सामने, तुझे शर्म नहीं आ रही? अपने बाप के सामने हाथ उठा रहा है बार बार, है तुझसे मैं मना करता जा रहा हूँ। मना करता है? मन तो ऐसा करता है इसका गला घोट के इसकी जान निकाल दूं अभी। अच्छा ऐसा है, तू बाहर जा, तुझे जो पसंद हो ना तू बाहर उसे ले जा, हम भी देखेंगे। याद रखियो, अपने दिमाग में से ये गंदगी निकाल दियो कि तू डॉक्टर बनेगी। जा। पिताजी मेरा डॉक्टर बनने का बहुत सपना था और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की थी। चल ठीक है बेटा, तू वो परेशान नहीं चाहते कि मैं डॉक्टर बनूं। तो एक काम कर, 2 दिन और रुक, 2 दिन बाद अगर ये नहीं मानता है तो एक काम करना, तो अपने घर चली जाना बेटा, ठीक है? पिताजी मुझे इससे मैं भी तंग आ गया हूँ, बेटा। इसने मुझे भी बहुत परेशान कर रखा है, आए दिन मुझसे नहीं देखा जाता, तो जब आए दिन ये मारता है, भगवान इसकी जगह मुझे
बेटी की जगह अगर बेटी दे देता तो बढ़िया रहता। बेटा तू अंदर जा, मैं देखता हूँ इसका कुछ। पता नहीं अब। अरे विकी, विकी बोलो। अपसेट क्यों लग रहे हो, क्या हो गया? अरे यार क्या बताऊँ, क्या जो इंसान पूरे कॉलेज में हमेशा खिला हुआ रहता था, आज उसे क्या हो गया? क्या हुआ यार, मेरी तो एकदम ये समझ लो जिंदगी पूरी खत्म हो गई है। अब तो मुझे ऐसा मन करता है कि बस। कैसी बातें कर रहे हो विकी, तुम्हारी तो शादी हो गई ना। इसी बात का तो फिर ऐसा क्यों सोचते हो तुम मरने वरने के बारे में? इसी बात का तो रोना है यार। रोना क्यों है? तुम्हें मैं बता नहीं सकता सीमा। क्यों, क्या हो गया? जिस लड़की से मेरी शादी हुई है ना, वो किसी भी एंगल से मेरे साथ चलने लायक भी नहीं है, खड़े होने लायक नहीं है। वो तो पिताजी के 1000 बार मना करने पर भी, मेरे 1000 बार मना करने पर भी पिताजी ने उस लड़की के साथ मेरी शादी कर दी। ये आप कैसी बातें कर रहे हो विकी? बस इतनी सी जरा सी बात के लिए तुम अपनी जान दे दोगे? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने एक बार मेरी तरफ सोचा? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम वही विक्की हो ना जो मुझे सपने दिखाते थे प्यार के और साथ रहने के। लेकिन आपकी शादी हो गई, मैंने फिर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। सीमा, ये तो तुम्हारा बड़प्पन था और तुम्हारा प्यार था जो तुमने कुछ नहीं कहा। नहीं तो तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझे पता नहीं क्या क्या सुनाता। ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक बात बताऊं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ा मतलब? मैं ये चाहता हूँ कि उस लड़की को मैं कैसे घर से बाहर निकालूं और कैसे अपना फन काटूं। फिर क्या करोगे आप? एक ही तरीका है। क्या? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरे घर, मेरी दुल्हन बन के। दुल्हन बन के? विक्की आप शादीशुदा हो? मैं जानता हूँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन उस लड़की को निकालने का बस आखिरी तरीका बस यही बचा है, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं चाहते कि वो उस लड़की को घर से बाहर निकालें, और मैं चाहता हूँ कि वो लड़की मेरी ज़िंदगी से अब दूर हो जाए। प्लीज़। फिर से कोई लफड़ा हो गया तो विक्की? नहीं होगा। आपकी शादी हो गई, पहले भी आप एक बार छोड़ चुके हो। नहीं होगा यार, जब तुम मेरे ऊपर विश्वास करो ना, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा। फिर ठीक है? ठीक है, पक्का ना? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, चलो। अरे कोई है घर में? कोई है? अरे बहरे हो गए क्या सब? जी, ये आपकी वाइफ। अब कहाँ है ये वाइफ? वाइफ तो तुम हो। ये तो सोचने वाली बात है। ये कौन है? ये क्या करके आए हो तुम लोग? इतना शॉर्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको दिख नहीं रहा क्या करके आए हैं? ये बोलो और जाओ। क्या कहते हैं, बाहर वाला रूम एकदम रेडी कर दो, और सुनो आरती की थाली। बेबी बाहर वाला क्यों? आपके रूम में यूज करेंगे ना। मैं अपने पति का नाम नहीं लेती, तो नाम ले दिया। तो होती कौन है मेरा पति का नाम लेने वाली? शट अप, फालतू बकवास मुझसे करने की जरूरत नहीं है। ये लो और अपना काम खुद करो, चलो। तुम कौन होती हो मेरे पति को जमाने वाली? प्लीज। प्लीज। ये क्या कह रही है मुझसे? ये सही कह रही है, ये मेरी पत्नी है। क्या? आज से तू इस घर की, और वो भी कानूनी तौर पर। मैं विक्की की पत्नी हूँ। ये आपने क्या किया? मुझे छोड़ के आप कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, जैसा मेरे मन में आएगा वैसा करूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ खड़े होने लायक ना तो पहले थी और ना आज ना कभी जीवन में हो सकती है। देखिए मेरे साथ ऐसा मत करिए प्लीज। ये इमोशनल ड्रामा मुझे मत दिखा, और जितना कहा है उतना काम कर। चुपचाप जा, आरती की थाली लेकर आ और इसका स्वागत कर। अरे यार, इस दुष्ट के हाथों क्या तुम स्वागत करवाओगे? चलो ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, बाय। बहू, बहू। डैडी पायला। पायला हूँ? तू कौन है बेटा? डैडी मैं आपकी बहू हूँ। बहू? विकी की पत्नी। विक्की की नालायक, आखिर तूने अपना रंग दिखा दिया। बहू कहाँ है मेरी? ये खड़ी तो है आपके सामने। ये मेरी बहू नहीं है। यही आपकी बहू है पिताजी। बहू? पिताजी आप मानो या ना मानो, कानूनी तौर पर तो मैं ही आपकी पत्नी हूँ। चुप रहो। जी पिताजी। इधर आओ बहू। क्या देख रहा हूँ मैं? तुमने कुछ रोका नहीं इनको?
ये कौन होती है रोकने वाली और आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? देखिए मैं इससे पहले से प्यार करता था और ये सीमा है, ये मेरी कॉलेज टाइम की है। तो हरामखोर, तुम मुझे पहले बता सकता था ये बात तो। क्यों इसकी जिंदगी खराब करवाई तुमने? मैंने कब जिंदगी खराब की? आपके 1000 बार मेरे 1000 बार मना करने पर भी आप नहीं माने। मैंने मना किया कि मेरी शादी मत कीजिए मत कीजिए। नहीं, हमारी समाज में इज्जत है, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, हमारे पास ये है हमारे पास वो है। अरे तो कम से कम तकियानूसी बातों ने मुझे इस जाहिल के पल्ले बांध दिया। अच्छा जाहिल लग रही तुझे? चल बेटा तू बैग लेके अपना आ ले जाइए से बैग लेके आ, निकलना। तुझे जाहिल लग रही है ना, तुझे तो मैं देखूंगा, चिंता मत कर। हाँ प्लीज, एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा तुझे मैं। मुझे चाहिए भी नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, निकल यहाँ से। आ बेटा मेरे संग चल तू। घर तो प्यार से बनते हैं, पैसों से थोड़ी ना। हाँ प्यार से इतना प्यार इकट्ठा करना, देखूंगा कितना प्यार कब तक खाओगे तुम इस प्यार अरे को। पिताजी तो आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे। चलो माय गॉड, कैसे लोग हैं आपके घर में। देख सुन पिताजी बेटा, जो भयो मैंने मुंह मारने पड़ी, तेरे कागज आ गए डॉक्टरी के, तू जा डॉक्टर बन। 1 लाख 2 लाख चाहे मुझे जमीन पूरी चौना बेचनी पड़े। अब बेटा तू ही मेरी बेटी है, उम्र को मिलने, बाकी अकल ठिकाने लग जाई, लेकिन तू डॉक्टर बनियो, बहुत बड़ी डॉक्टर, मेरा नाम रोशन करियो तू। जा बेटा, ठीक है? चिंता मत करियो, पैसा की मैं हाथू, बाप को तो फूटी कोड़ी ना दूंगा। पिताजी कौन? अरे बेटी तू क्या बात? रोते नहीं। अच्छा बात बता क्या बात है? हाँ क्या बात है? बैग हाँ पिताजी, बात हो गई। मैं उस घर को छोड़ के आ गई हूँ। मतलब तू उस घर को छोड़ के आ गई? हाँ पिताजी, वो इसलिए कि पहले अंदर चल, तू अंदर बात करते हैं। अच्छा अब बता क्या बात हो गई? पिताजी हाँ, आपके दामाद ने दूसरी शादी कर ली है। दामाद जी ने दूसरी शादी कर ली? जी पिताजी। उनकी इतनी हिम्मत, और मतलब घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा? पिताजी, मेरे पिताजी ने तो कहा था, बहुत कहा। मैं जाता हूँ घर उनके, उन्हें तो मैं ही सबक सिखाऊंगा, चिंता मत कर। पिताजी अब कुछ मत करिए और ना ही किसी से कुछ कहिए, क्योंकि वो पिताजी उन्होंने कह दिया कि जो भी पैसा खर्च होगा वो मैं करूँगा। तुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन। और पिताजी डॉक्टरी में मेरा नंबर आ भी चुका है और मैं ट्रेनिंग पे जाके अब मैं डॉक्टर ही बन के जाकर खाऊंगी। पिताजी अब किसी से कुछ मत कहिए, मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ पिताजी। ठीक है बेटी, मैं भी तेरे साथ हूँ, तू जा और डॉक्टर बन, चिंता मत कर। अगर जैसे वो पिता तेरे साथ हैं ऐसी तेरा पिता भी तेरे साथ है, चिंता मत कर, तू जा डॉक्टर बन, जा। ओ विकी, पता है मुझे तुमसे एक काम था, तुम सही समय पे आई हो। बोलो सीमा। मैंने ना ऑनलाइन शॉपिंग की थी, मतलब ट्राउजर वगैरह गाउन वगैरह मंगाए हैं बोलो। नाइट वाइट के लिए, तो मेरे लिए 20,000 रुपये दे देना। और है ना, जब तुम मार्केट जाओ तो डोसा वगैरह और पिज़्ज़ा वगैरह पैक करा लाना ज़रा, ठीक है? सीमा देखो, अभी फिलहाल मेरी हालत इस टाइप की नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दिला सकूं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मेरी बात सुनो, मैं डैडी से पिताजी से बात करता हूँ, उनसे पैसे लेके आता हूँ, उसके बाद ठीक है, ठीक है, जाओ। पिताजी। हाँ भाई कैसे? वो पिताजी कुछ काम था आपसे। क्या काम था? वो सीमा ने कुछ शॉपिंग की है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग, आप तो जानते हैं ना। कौन सी माँ? अरे आपकी बहू। नहीं भाई, मेरी कौन सी बहू है? क्या है, क्या लेने, क्या है? सीधी बात कर मुझसे। वो पिताजी मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत थी। 20,000 रुपये की? हाँ काम करो, ले लो। काम करो? हाँ काम। बेटे उस दिन तूने कहा नहीं था मुझसे? तुम तो बड़ा सीना तान के कि हम कर लेंगे अपनी मेहनत, कुछ अपने पैसे अपने पास रखो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेहनत करो, पालो अपनी बहू को। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए मात्र 20,000 रुपये की ज़रूरत है, और देखिए
नहीं तो आपको पता है कि देखिए मेरा बस घर खराब हो जाएगा। पहले हाथ छोड़। देख भैया, मेरे पास खुद पैसा नहीं है, मैं भी बहू से मांगता हूँ। जमीन जायदाद जितनी भी थी मैंने उसी दिन तहसील जाके सबरा उसके नाम रजिस्टर कर दिया, बहू के नाम मैंने सब। अब वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है विदेश, अब वो डॉक्टर बनेगी। जी ये आपने क्या किया? आपने बेटा सुनो, छोड़ो। अब तुम्हारे उस दिन तुम्हारे पिताजी भी मर गए थे, तुम्हारी बहू भी मर गई थी। अब तुम जाओ बेटा, अपना काम करो, जाओ। सीमा, सीमा आ गए आप? ले आए? नहीं नहीं के क्या मतलब है? मैं कैसे बताऊं यार, मेरे पापा के पास जो जमीन थी ना, वो सारी जमीन उन्होंने उस लड़की के नाम कर दी जो मेरी पहली पत्नी थी। तो उसके नाम कर दी? तो इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? कहना तो मैं नहीं चाहता, पर हाँ मेरे पास कुछ नहीं। तो ये मकान भी तुम्हारा नहीं होगा? फिर क्या है यहाँ? खेलो, हम भी तुम्हारे पास नहीं है। सीमा मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। सीमा, सीमा, ये कैसी हरकत? डोंट टच मी। तुम मुझे छूने का भी हक खो चुके हो। इस आदमी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, पैसे नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। मैं क्या करूंगी इस आदमी के साथ? दिमाग से ये तुम्हारा मेरे को अपने साथ रखने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देना। सीमा तुम यार कैसी बातें कर रही हो? अपने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। पिताजी, पिताजी ये फिर आ गया मेरी जान खाने के लिए। हाँ भाई, क्यों परेशान है तू? बार बार आ रहा है, क्या बात है? अब तू किस बात के लिए हाथ जोड़ रहा है, मुझे ये तो बता। मैं अपने उन कर्मों के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ जो मैंने किए हैं। मालूम है मुझे मेरे गुनाहों की सजा एक ना एक दिन मिलनी थी। ऐसा है? ये पछतावे वाली बात कर रहा है? हुआ क्या है ये तो बता दे कम से कम। ये गंगा जमुना बहा रहा है तो। पिताजी वो सीमा घर छोड़ के चली गई। चली गई? अरे वो तो तेरी बीवी थी। काहे की बीवी थी? बेटा समझ गया नहीं? इसी को कहते हैं, अरे जो शादी घर वालों की सहमति से होती है ना, वो जिंदगी भर तक रिश्ते चलते हैं। और जो शादी खुद के उससे होती है ना, उसका ना तो कोई धर्म होता है ना कोई धरोहर। पिताजी अब मैं क्या करूं? करेगा क्या? मुझे क्या पता। पिताजी देखिए अभी कुछ सुन, वो तो डॉक्टर बन गई मेरी बहू, समझे? अब तू उसका वो मत देख। डॉक्टर बन गई? हाँ, अरे वो हॉस्पिटल में। अब देख, यहाँ तो दो ही बात कर सकता हूँ। वो चली गई, उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, उसको मारेगा छेड़ेगा नहीं। दूसरी, समझे? और हमेशा उसकी इज्जत करेगा, ये ध्यान रख। हाँ नहीं मारूंगा है? नहीं छेड़ूंगा, जैसे वो कहेगी उसके हिसाब से चलूंगा। देखिए मुझे कैसे भी वो मुझे माफ कर देंगे। देख ऐसा है बेटा, इसमें माफी तो मैं तुझे दे दूंगा अपनी तरफ से, मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन उसकी नज़रों में अगर तू वो तुझे माफी दे दे तो बेटा ये मैं बहुत जानूं। आज चल मेरे संग, तेरी तरफ से मैं भी तुझे देखूंगा भैया। मुझे पता है तू अपने पश्चाताप की आग में जल रहा है। चल मेरे साथ। डॉक्टरनी साहिबा राम राम। अरे पिताजी आप? खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। पिताजी बैठिए। और ठीक है बेटा? बस पिताजी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज आपकी वजह से मैं डॉक्टर बन गई। अरे डॉक्टर का है बेटा, बड़ी मुश्किल में आया हूँ। क्यों पिताजी क्या हुआ? बहुत परेशान से लग रहे हो। परेशान का है बेटा, अब तुम्हें मालूम तो है। अब वो नालायक दूसरी शादी करके लाया था, उसकी बीवी उसको छोड़ के भाग गई। क्या? बड़ा पछता रहा, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मेरे पास आया। अब बेटा मैं तो तेरे पास इसलिए आया हूँ, मैं तो उसकी सिफारिश लेके नहीं आया मैं तेरे पास। अब मैं बेटा है बेटा, वो माफ़ कर दे उसको एक बार, बाकी हम उसको देख लेंगे। पिताजी देखिए, जो कुछ पहले हुआ था मैं उस चीज़ को सबको भुला चुकी हूँ। और रही बात रहने की, तो पिताजी अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। बेटा ऐसा क्यों कर रही है बेटा? मेरा तो घर बिगड़ जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ उसको ज़्यादा नहीं तो एक बार माफ़ करके देख ले। तू तो डॉक्टर बनी गई बेटा, अब मैं कह रहा हूँ वो भी कहाँ दर बदर भटकेगा और खामेगा में गुस्से में आके कहीं उल्टा सीधा कदम ना रख दे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, एक बार माफ़ कर दे उसको मेरे कहने से। ये मत कहियो पिताजी ने कही है, बस तू अपनी, तेरी नज़र में अगर सही लगे तो उसे माफ़ करियो।
नहीं पिताजी, मैं उनको कबूल नहीं कर सकती। बेटा मेरे कहने नहीं पे मैं मान माफ़ जा। कर सकती हूँ। एक बार उसको मैं बुला रहा हूँ, वो बड़ा परेशान है बेटा, देख ले। बिक्की, बिक्की, आओ भाई बैठ। ये आ गया बेटा तेरा गुनहगार, अब तेरे हाथ में, तू इसे माफ कर या कुछ कर। बेटा ये आ गया तेरा गुनहगार, और तुझे माफ कर या सजा दे। अब क्या कहूँ बेटा, खून तो मेरा ही है, बेटा मेरा ही है। मुझे माफ कर। माफ़ कर दूँ? क्यों? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रह रही? क्या हुआ? छोड़ के चली गई ना? क्यों? उसके शौक पूरे नहीं हुए? हाँ? क्यों चली गई? ऐसी क्या कमी छोड़ दी तुमने उसके अंदर? कभी कोई नहीं छोड़ी, तो बस वक्त ने सही रास्ता बता दिया कि कौन सही है और कौन गलत। कल तो आई, मगर जरा ठहर के। अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है उसकी सज़ा माफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि वो लड़की को मैंने जितना सही समझा वो उतनी ही गलत निकली। बेटा उसको मुझसे प्यार नहीं था मेरी। अब तू इसको माफ भी कर। ठीक है पिताजी, अगर आप कह रहे हो तो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, बल्कि ये मेरे साथ रहेंगे। बेटा तुझे जैसा मंजूर हो वैसा ही है। मैं तो अपने गांव में रह के 2 वक्त की रोटी कैसे भी खा लूंगा, तुम दोनों खुश रहो, बस इसी में मेरी खुशी है, बस ये है। ठीक है बेटा? पिताजी ये तो मेरे साथ रहेंगे, लेकिन आप भी मेरे साथ रहेंगे। अरे नहीं बेटा, गांव में खेती बाड़ी वो सब संभालनी है। पिताजी खेती बाड़ी हो जाएगी, आप क्या वहाँ अकेले रहेंगे? मैं चल भी तो बेटा, आपकी अगर बेटी तू हूँ ना। नहीं माननी तो चल तेरे संग ही रह लेंगे। देखा, एक बार में माफ कर दिया बहू ने। ठीक है पिताजी। चलो बेटा।